आ गया तो चलो शुरू करें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कपड़े उतारने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? फिर काम कैसे होगा? मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम ये काम क्यों करती हो? तो और क्या करें, कुछ और आता ही नहीं है इसके अलावा। अब तेरे जैसा कोई हमें नौकरी दे दे तो अभी छोड़ दो ये काम। बता, तू देगा नौकरी? नहीं, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। मैं ना तुम्हें पार्टनर बनाऊंगा अपने बिजनेस में। पार्टनर? सही है सही है। क्या करना होगा? मेरी ना खुद की आटे की मील है, तो तुम्हें जो है सेल्स गर्ल का काम करना है। मार्केट में जाके तुम्हें ऑर्डर लेकर आना है, ठीक है? तो ये काम होगा तुम्हारा। ठीक है, और जो भी तेरा प्रॉफिट हो ना उसका भले ही तू मुझे 5% दे दियो, मैं उसी में काम चला लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा। तो तू 10% देगा? उससे भी ज्यादा। 20%? उससे भी ज्यादा। अरे तो क्या 50-50% देगा? नहीं, मैं तुम्हें प्रॉफिट का 90% दूंगा और 10% मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, मंजूर है, सब कर लूंगी। पक्का ना? पक्का। ठीक है, तो मैं तुम्हें काम के बारे में समझा देता हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दिख जाता है मैडम 1 से 2 कुंटल आटा महीने का। ठीक है भैया, मैंने आपका ऑर्डर भी लिख लिया है और आपका एड्रेस भी लिख लिया है, मैं भिजवा दूंगी आपको आटा। ठीक है, भिजवा दीजिएगा। आपका 500 किलो आटा बिक जाता है महीने का? जी मैडम। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, भिजवा दूंगी। क्या बात है वरदा, तुमने तो पहले महीने ही काफी अच्छा काम किया है। पूरा 8,000 किलो का ऑर्डर लेकर आई हो तुम इसी महीने। हाँ। अगर हम हिसाब करते हैं प्रॉफिट को लेके तो हमें 1 kg पर 5 रुपए बच रहे हैं, और जिस हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकल के आता है पूरे 40,000 रुपए। अब 40,000 रुपए में से 10% मेरा हो गया, यानी कि 4,000 हो गए मेरे और 36,000 रुपए हो गए तुम्हारे। ठीक है, ये लो तुम्हारे 36,000 रुपए। हाँ, ये लो, बहुत बहुत बधाई हो। और एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे, तुमने मुझे एक ऑर्डर के बारे में तो बताया ही नहीं। हाँ भैया, कितना आटा बिक जाता है आपका एक दिन में? मैडम हमारा नॉर्मल 30 से 40 किलो आटा डेली बिक जाता है। आपके तो रेट भी सही है, हम आपसे ले लिया करेंगे आटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो मैं 1000 किलो आटा भिजवा दूंगी आपका हर महीने का। 10 साल से कर रहा हूं इस काम को मैं। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, झूठ बोला मुझे। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम ये पैसे डिजर्व नहीं करते। अरे सारी मेहनत मैं करूं, सारे दुकानदारों से ऑर्डर मैं लेके आऊं और पैसे तुम खा जाओ मेरी मेहनत के। तुम्हें तो ये 10% भी नहीं मिलना चाहिए, ये भी मुझे वापस दे दो। देख रहे हो दोस्तों, मैंने इस लड़की की मदद की और ये उल्टा मुझे गलत बता रही है। क्या करूं, इसके पैसे छीन लूं, है ना? लाओ ये पैसे दो। क्या? नहीं, मेरे पैसे दो। ये पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे, समझी? मेरे पैसे दो। तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे, तुम डिजर्व ही नहीं करती हो। मेरे पैसे हैं ये। छोड़ो छोड़ो। एक सेकंड, हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया, दिमाग दिया, आंखें दी, काम करने की ताकत दी, हम भी तो उसे इस लड़की की तरह भूल गए। भगवान ने हमसे मांगा ही क्या है? हमारे 24 घंटे में से हमारे वक्त का सिर्फ 10% हम उन्हें याद करने के लिए भी नहीं दे पाते हैं। जैसे ये लड़की, ये जैसे मुझे 10% देने में झिझकिचा रही है। अगर हम सही हैं तो ये लड़की भी सही है ना?